हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 78 है फ्रॉम द सेम चैप्टर जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, रोटेशनल मैकेनिक्स, विच इज़ बेसिकली चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम एच.सी. वर्मा। और हम एनसीईआरटी और एच.सी. वर्मा दोनों के कंबाइंड थ्योरीज को डिस्कस कर रहे थे। ऐसा नहीं कर रहा था मैं कि सिर्फ एच.सी. वर्मा से ही डिस्कस कर रहा था, बल्कि मैं एनसीईआरटी भी पढ़ रहा था साथ साथ। और मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल रहे थे जिनमें मुझे लगा कि एनसीईआरटी में ज़्यादा सही से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं उसको वहाँ पे वैसे रख रहा था। और यही मैं करते आया हूँ गाइस, और आगे भी यही करूँगा। ये 7th थियोरेटिकल लेक्चर है बेसिकली इस रिगार्ड में। अभी थ्योरीज खत्म नहीं हुए हैं, तो आगे भी थ्योरी के लेक्चर्स आएंगे गाइस। तो बेसिकली इस थियोरेटिकल लेक्चर में क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो पिछले लेक्चर के जो 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ऑब्जेक्ट्स बच गए थे उनको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। उसके बाद 2 थ्योरम्स हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, उसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्कस करूँगा गाइस। तो इस लेक्चर में हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इन 4 को ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर, और इस लेक्चर में हम 5th से स्टार्ट करेंगे, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। उसके बाद बाकी के 3 डिस्कस करेंगे एक एक करके गाइस। तो चलो सबसे पहले हॉलो सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, सबसे पहले मैं बनाता हूँ उसको। दिस इज आवर हॉलो सिलेंडर। तो जो मास है वो टोटली इस हॉलो सिलेंडर पे ऐसे इसके सर्फेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है, दिस इज एज द नेम सजेस्ट हॉलो, तो दैट्स वाई क्या होगा कि जो मास है वो टोटली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बाउंड्री पार्ट पे। और कैपिटल मास m ले रहा हूँ और रेडियस r ले रहा हूँ मैं इसकी ऐसे। दिस इज रेडियस r एंड मास m ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। तो जैसा कि हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सिस कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ मैं, दिस अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब ये वाला एक्सिस है, दिस एक्सिस। तो यहाँ से एक्सिस से देखो, कोई भी आप पार्टिकल लोगे इस हॉलो सिलेंडर पे फ्रॉम दिस एक्सिस, तो वो पार्टिकल कैपिटल R डिस्टेंस पे ही होगा, बिकॉज जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड। हॉलो सिलेंडर है गाइस, अंदर कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली सिलेंडर एक्चुअली इधर ही पोर्शन है, तो जो भी पार्टिकल लोगे आप कैपिटल R डिस्टेंस पे ही मिलेगा वो पार्टिकल। तो जब आप फॉर्मूला देखोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, हमें पता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ r² dm है। तो हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर मैं कंसिडर करूँ तो जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्सिस स्मॉल r, दैट विल बी व्हाट, कैपिटल R, वो हमेशा कैपिटल R ही होगा। तो ये बेसिकली कैसा रिड्यूस हो जाएगा, दैट दिस स्मॉल r² विल रिड्यूस टू दैट कैपिटल R² dm, ऐसा हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट हो गया हमारे लिए। कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं r² इंटीग्रेशन ऑफ dm। अभी मास को अगर आप इंटीग्रेट करोगे थ्रू आउट दिस होल हॉलो सिलेंडर तो कितना होगा, दैट विल बी नथिंग बट कैपिटल मास m, बिकॉज हॉलो सिलेंडर की जो मास है दैट इज कैपिटल m, तो ये रिड्यूस हो जाएगा mr² में। तो द आंसर इज बेसिकली mr², सेम एज सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के केस में हमने सिमिलर केसेस देखी थी कि पूरी मास डिस्ट्रीब्यूटेड थी, आप कोई भी पार्टिकल लोगे दैट विल बी बेसिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R फ्रॉम द एक्सिस, और दैट्स वाई उसका भी mr² हुआ था। यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हम बोल सकते हैं दैट अगेन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। नाउ इट्स अबाउट सॉलिड सिलेंडर, नॉट हॉलो सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर में बना लेता हूँ, इट विल बी बेसिकली सेम लाइक द हॉलो सिलेंडर, बट अभी क्या होगा कि इंटरनल भी मासेस हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर हुआ लाइक दिस, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। तो अगेन हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हमें एलिमेंटल मास कंसिडर करने की सबसे पहले कंसिडर करनी पड़ेगी, बिकॉज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ r² dm है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और दूसरी, अगर हम प्रीवियसली किसी बॉडी की निकाल चुके हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं किसी प्रेजेंट बॉडी में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो डी आई यूज़ करते हैं हम। डी आई इज इक्वल्स टू जो भी उसका एक्चुअली उसके प्रिमिटिव बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हॉलो सिलेंडर देखो, यहाँ पे हम क्या बेसिकली अज्यूम करेंगे, हॉलो सिलेंडर लेंगे किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पे, ऐसा लाइक दिस, ये मान लो, और थिकनेस ऐसी होगी उसकी लाइक दिस। तो इस थिकनेस से थ्रू आउट आप यहाँ पे ऐसे कंसिडर करोगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, ऐसा होगा, और यहाँ से ऐसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो पोर्शन होगा ये वाला, जिसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस इज़ बेसिकली dr। देखो ये मैं स्मॉल r पे यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, और थिकनेस जो ले रहा हूँ दैट इज़ dr, और ये पूरा जो रेडियस है दैट इज़ कैपिटल R है, ऐसा कुछ है। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ नथिंग बट हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है, और उस हॉलो सिलेंडर को कंसिडर करके हम इस सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो हॉलो सिलेंडर के हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता है, दैट इज mr²। तो यहाँ पे जो मास होगी इस हॉलो सिलेंडर की दैट इज नथिंग बट dm, एलिमेंटल मास होगी। तो इस m को हम dm मल्टीप्लाइड बाई जो कैपिटल R² है, वो हॉलो सिलेंडर यहाँ पे एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r पे है, तो स्मॉल r² ऐसे, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली डी आई, उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आई हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। यूनिफॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म है, ताकि आप बेसिकली इस देखो, ये सॉलिड सिलेंडर का मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ऑब्वियसली वॉल्यूम पे होगा।
तो इसकी मास में अगर कैपिटल M लेता हूँ तो कैपिटल M मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? वेल टोटल वॉल्यूम पे, दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे आपको लेंथ लेनी पड़ेगी ऑफ द सिलेंडर, हाइट बोलो, दैट इज स्मॉल l। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकालोगे तो पाई कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई l, ये हमारे पास वॉल्यूम होगा। तो कैपिटल M मास इतनी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको DM निकालनी है। तो DM मास के लिए आपको उसकी वॉल्यूम लेनी पड़ेगी हॉलो सिलेंडर की। तो हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे लोगे आप? वेल देखो, सबसे पहले तो ये आपको पता है सर्कमफेरेंस, ये एक सर्कल है, तो 2 पाई r इज बेसिकली सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाई जो थिकनेस है दैट इज dr। तो ये अभी एरिया किसका हो गया? ये एरिया इतने का हो गया। अभी इसको आप L से जब मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट दी वॉल्यूम। तो आपको बेसिकली वॉल्यूम मिल जाएगा। मैं क्या किया हूँ कि इस चीज़ को देखो, ओपन कर लो, इस हॉलो सिलेंडर को यहाँ से ऐसे कट कर दो। कट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल टाइप का चीज़ आएगा, रेक्टेंगल विथ हैविंग सम थिकनेस, कुछ थिकनेस ऐसा आएगा हमारे पास, कुछ ऐसा टाइप का आएगा। ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज dr। और जब आप इसको ऐसे पूरा खोल दिए हो लाइक दिस, तो ये पूरा खोलने के बाद क्या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, दैट इज 2 पाई स्मॉल r। और ये जो हमारे पास है दिस इज व्हाट, दिस इज L, ये लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। तो ये L हो गया, dr हो गया, 2 पाई r हो गया। तो जस्ट इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, देन आई एम गेटिंग द वॉल्यूम लाइक दिस। तो कितना है वॉल्यूम? 2 पाई r dr मल्टीप्लाइड बाई L लाइक दिस। तो जब M मास का एक्चुअली जिस वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज पाई r स्क्वायर इंटू L। तो इतनी वॉल्यूम बेसिकली कितना मास होगा, इतनी वॉल्यूम का एलिमेंटल मास कितना होगा? तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई r dr मल्टीप्लाइड बाई L, जैसा कि हम करते हैं, बिकॉज हमें पता है कैपिटल मास है, इतनी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको एलिमेंटल मास निकालना है, उसकी वॉल्यूम पता है। देन दिस इज जस्ट द यूनिटरी मेथड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। तो ये पाई बेसिकली कैंसिल हो गया, L भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ से? दैट इज M R dr, दिस M R dr और 2 हो जाएगा अपॉन दिस कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज बेसिकली द एलिमेंटल मास। अभी हमें पता है di इज इक्वल्स टू व्हाट? अभी मैं डिस्कस किया, हॉलो सिलेंडर को सॉलिड सिलेंडर से मैप किया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर होगा हमारे पास। तो नाउ वी हैव द dm, दिस 2mr dr अपॉन कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, कहाँ से कहाँ तक? पहले देखो यहाँ 0 टू कैपिटल R, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। 0 टू कैपिटल R में सारे एक्सट्रीमिटीज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व है, मतलब कोई भी आप पार्टिकल को छोड़ नहीं रहे हो। तो 0 टू कैपिटल R दैट इज इक्वल्स टू जो भी कॉन्स्टेंट से बाहर निकालो 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज r क्यूब dr 0 टू कैपिटल R। तो r क्यूब का अगेन हमें पता है इंटीग्रेशन व्हाट, दैट इज r टू द पावर 4/4। मैं इसको सीधा कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज एक तरफ 0 होगा तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। मतलब दो लिमिट्स के आपको ये पता होना चाहिए। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, दैट इज r टू द पावर 4/4 हो गया, दिस इज 0 टू r है। तो एक बार r टू द पावर 4/4 माइनस 0 तो वो 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स 2 इज 4। तो कितना आ गया हमारे पास? mr स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज बेसिकली द आंसर। दैट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो उसका अपना एक्सिस है। तो गाइज ये भी बहुत ही मतलब ऐसा था नहीं कि टफ था, मैं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे अभी पिछले भी वीडियोस में मैं करा चुका हूँ। मतलब जस्ट इसके पीछे प्रीवियस वीडियो में मैं दिखाया था आपको कैसे एलिमेंटल मास लेना है, और अगर एक चीज़ें दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई है तो उसको आप प्रिमिटिव मास मान के उसको di लेकर आप इस तरीके से, जैसे मैं इस वीडियो में दिखाया, इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर के केस में दिखाया, वैसे ही करना था जैसे मैं पहले भी किया। तो आपको ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। अभी चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ द नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर। अभी हॉलो स्फीयर का केस आ रहा है, तो हॉलो स्फीयर के केस को देखो हम कैसे डील करते हैं। जस्ट डील आपको करना आना चाहिए। एग्जाम में आपको हो सकता है किसी एक अलग टाइप की बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ जाए, वो भी जेई एडवांस में ऐसा आ सकता है। जेई मेंस में मुझे कम ही लगता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा भी तो बहुत सिंपल सा आएगा। तो उन सब के केसेस में अगर जेई एडवांस में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन थोड़ा पोस्ट कर दिया कोई अलग बॉडी का निकालने के लिए, तो आपको कैसे सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, उसके लिए ही मैं बेसिकली गाइस करवा रहा हूँ ऐसे एक एक बॉडी का। तो यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के केस में किसी एक पर्टिकुलर डायमीटर के अबाउट आपको जब निकालना है तो उसमें क्या करोगे, जस्ट सपोज करो कि इस डायमीटर के अबाउट निकालना है, लाइक दिस डायमीटर, और इसकी जो मास है मैं कैपिटल M कंसिडर करता हूँ, रेडियस जो है वो कैपिटल R कंसिडर करता हूँ। तो इस केस में आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए अगेन आपको एलिमेंटल मास पहले कंसिडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कैसे करोगे एलिमेंटल मास कंसिडर? वेल देखो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा आपको, ये इसके एक्सिस से थीटा एंगल पे लाइक दिस आपको एक ऐसा सर्कल कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक दिस, और अगेन फिर थीटा के बाद जब डी थीटा ट्रैवल करोगे ऐसा, दिस डी थीटा, तो इस डी थीटा पे फिर एक ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ एक सर्कल अगेन। तो ये अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा थिकनेस का, दिस इज थीटा बेसिकली एंड दिस इज डी थीटा, ये हमारे पास थीटा है और ये
डी थीटा है यहाँ पे बेसिकली। तो ये अगर कैपिटल आ रही है, मैं रेडियस बोल रहा हूँ कैपिटल आर, तो ये सर्कुलर रिंग का बेसिकली कितना रेडियस होगा? दिस इज नथिंग बट अ सर्कुलर रिंग ऑफ सम थिकनेस। ये ऐसा सर्कुलर रिंग है हमारे पास लाइक दिस। और इसकी थिकनेस कैसे निकलेगी? ये थिकनेस ये होगी इसकी थिकनेस। अगर मैं और भी क्लियरली डायग्राम बनाऊँ एक बार, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास हॉलो स्फीयर है और ये एक्सिस है, तो ये ऐसा रिंग मैं कंसिडर कर रहा हूँ लाइक दिस, और ये सेंटर है, तो यहाँ से ये थीटा हुआ, और ये क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट डी थीटा, ये डी थीटा हुआ। तो ये वाला जो होगा दिस इज आर डी थीटा, ये बेसिकली थिकनेस होगा। दिस इज व्हाट? दिस इज आर डी थीटा, दिस इज द थिकनेस। और ये जो रेडियस होगा ये बेसिकली कितना होगा? देखो, ये कैपिटल आर है और ये एंगल थीटा है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज कैपिटल आर साइन थीटा, ये कैपिटल आर साइन थीटा होगा। अभी देखो, इसकी मैं पूरी मास कैपिटल एम लिया हूँ, तो ये मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये हॉलो स्फीयर है, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया। तो एरिया जो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर होगा हमारे पास ऐसा। अभी कैपिटल मास एम इतने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं डीएम निकालना चाहूँ इस रिंग का, तो इस रिंग की बेसिकली मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? अगेन एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो आपको ये पता है रेडियस इज आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, तो सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, दैट इज आर डी थीटा। तो ये हमारे पास होगा जिसपे एलिमेंटल मास बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इतने एरिया पे। तो इसको अगेन मैं कैसे लिखूंगा? एलिमेंटल मास आई एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाई यूजिंग एन यूनिटरी मेथड, दैट इज 2 पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा लाइक दिस। ये हमारे पास हो गए। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और ये 2 टाइम्स 2 इज 4, तो ये कितना हो गया? दैट इज एम अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा। ये हो गया हमारे पास एलिमेंटल मास, दैट इज डीएम। ये हमारे पास डीएम निकल कर आ गई। अभी जब डीएम हमारे पास निकल कर आ गई, अगेन यू नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय यूजिंग द सेम आर स्क्वायर डीएम। बट यहाँ पे जो आर है, अभी देखो वो कहाँ से कहाँ तक एक्चुअली वेरी करेगी। दिस थीटा विल वेरी फ्रॉम दिस 0 डिग्री जस्ट इस एक्सिस पे टू होल, मतलब यहाँ तक आपको ट्रैवल करवाना पड़ेगा, दैट इज पाई। पूरे पाई तक आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके सारे सर्कुलर रिंग जो है, जो आप कंसिडर कर रहे हो, वो आएगा। नहीं तो सारे सर्कुलर रिंग कवर नहीं होंगे अगर आप 0 to पाई कंसिडर नहीं करोगे, उससे कम कंसिडर करोगे तो, और उससे ज़्यादा कंसिडर करोगे तो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 बारी आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जस्ट आपको 0 to पाई तक करना है। तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? आर स्क्वायर हमारे पास पता है, दैट इज नथिंग बट दिस आर साइन थीटा। देखो एक्चुअली जो रिंग का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, दैट इज आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आर साइन थीटा का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाइड बाई डीएम। तो डीएम कितना है? दैट इज एम अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा, अभी हमने निकाला। दिस इज बेसिकली द डीएम। तो यहाँ से आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to पाई, देन यू विल गेट बेसिकली द आंसर। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। सो इसको इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहले आपको ये कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, दैट इज एम अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो बाहर निकल गया अपना। जो अंदर बचा दैट इज साइन क्यूब थीटा बचा एंड डी थीटा, दिस फ्रॉम 0 to पाई। सो नाउ वी हैव दिस इंटीग्रेशन टू सॉल्व। दिस इज नाउ प्योरली मैथमेटिक्स, ये प्योरली मैथमेटिक्स है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। जो साइन क्यूब थीटा आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, आराम से लिख सकते हो। अभी साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल बहुत ही ईजिली लगा सको, ताकि इंटीग्रेशन को ईजिली सॉल्व कर सको। तो अभी ये साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो अभी आपको इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to पाई डी थीटा लाइक दिस। तो अभी साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, जो फर्स्ट टर्म है इसका इंटीग्रेशन पता है, दैट इज माइनस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास इजीली निकल कर आ गया है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और इसकी जो लिमिट होगी दैट इज 0 to पाई, ये हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। सो दिस इज कॉस ऑफ पाई, दैट इज माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 0 इज 1 लाइक दिस। तो ये कितना हुआ? दिस इज माइनस ऑफ 2 एंड एक माइनस है दिस लाइक दिस, तो ये हो गया, दैट इज नथिंग बट प्लस ऑफ 2। तो फर्स्ट टर्म तो निकल कर हमारे पास प्लस ऑफ 2 आ गया। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म देखो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो फर्स्ट टर्म है दैट केम आउट टू बी व्हाट? प्लस ऑफ 2, ये आ गया। अभी सेकंड टर्म हम निकाल रहे हैं ऐसा, दिस फ्रॉम 0 to पाई। तो यहाँ पे आप क्या करो, ये जो कॉस थीटा है उसको टी मान लो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक माइनस साइन भी था, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगी। सो यहाँ से कॉस थीटा टी है, तो डी टी कितना होगा? वेल डी टी होगा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा लाइक दिस, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो कॉस थीटा को टी लिख दो तो क्या होगा? टी स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा स्क्वायर है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये देखो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, इसको कितना लिख सकते हो? माइनस इधर जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ डी टी।
तो माइनस ऑफ ऐसा डी टी लिख दो। इंटीग्रेशन, अभी लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज ये लिमिट थीटा के लिए थी, डी थीटा के लिए। तो जब थीटा 0 होगा तो टी कितना होगा? वेल यहाँ से आपको मिल सकता है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन cos 0 इज व्हाट, दैट इज 1, तो टी 1 होगा यहाँ पे। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई, जो यहाँ पे है, तो cos पाई कितना होगा? दैट इज माइनस ऑफ 1, ऐसा। तो यहाँ से नेगेटिव, और ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे दैट इज टी क्यूब अपॉन 3 होगा हमारे पास, दिस फ्रॉम 1 टू माइनस ऑफ 1, ऐसा। तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करोगे सेकंड टर्म, दिस इज बेसिकली द सेकंड टर्म, तो नेगेटिव ये माइनस ऑफ 1 का क्यूब करोगे देन अगेन माइनस ऑफ 1 अपॉन 3 होगा, माइनस अगेन 1 का क्यूब दैट इज 1 अपॉन 3 लाइक दिस। सो ये कितना हो गया? दिस इज माइनस एंड दिस इज व्हाट, माइनस ऑफ 2 अपॉन 3। तो माइनस माइनस कितना हुआ? दैट इज प्लस ऑफ 2 अपॉन 3 हो गया हमारे पास। तो ये प्लस ऑफ 2 अपॉन 3 हो गया। और मैंने एक बताया था बेसिकली एक नेगेटिव साइन आगे भी था, देखो ऐसा था हमारे पास, दैट साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक माइनस साइन हमारे पास था, तो यहाँ पे एक नेगेटिव भी आएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ? ये दिस इज माइनस ऑफ 2 अपॉन 3, दैट इज बेसिकली द सेकंड टर्म। तो अभी आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐसे समेशन करना है, दैट इज 2 माइनस ऑफ 2 अपॉन 3, देन यू विल बेसिकली गेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तब आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पालोगे। तो फर्स्ट टर्म आया +2, जो सेकेंड टर्म आया दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस ऑफ 2 अपॉन 3 लाइक दिस। तो कितना हो गया? m अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर लाइक दिस, प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 अपॉन 3 लाइक दिस। तो ये कितना हुआ? दिस इज mr स्क्वायर अपॉन 2, ये निकालो, दिस इज 3 टाइम्स 2 इज 6 माइनस ऑफ 2, तो ये कितना हो गया? दैट इज mr स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज व्हाट, 4 अपॉन 3। सो दिस इज 2 टाइम्स 2 इज 4, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 mr स्क्वायर अपॉन 3। दिस इज बेसिकली द आंसर। ये हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई फॉर यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर। तो ये था गाइस। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अबाउट अ डायमीटर। तो सबसे पहले अगेन दिस इज आवर सॉलिड स्फीयर, तो प्रिमिटिव फॉर्म में हम इसको अगेन कंसिडर करेंगे एंड वी नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अबाउट दिस डायमीटर। तो अगेन आप एलिमेंटल मास कंसिडर करो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर लाइक दिस, एट अ डिस्टेंस से दिस इज स्मॉल r, और जो थिकनेस होगी दैट इज व्हाट, दैट इज dr, ऐसा। तो अभी di हमें मालूम है, di इज व्हाट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 3 dm r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिकॉज एक्चुअल में 2 अपॉन 3 m r स्क्वायर आया था हमारे पास। तो इस m को आप dm लिख लो एलिमेंट के लिए, एंड कैपिटल R इज अगेन स्मॉल r, बिकॉज स्मॉल r डिस्टेंस पे हम ये हॉलो स्फीयर को कंसिडर कर रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस, जिसके अबाउट हमें पूरी ही सॉलिड स्फीयर की निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी मास m है, ये कैपिटल मास m किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पे, इन दिस केस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब। तो जो dm होगा उसकी बेसिकली इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? तो इसकी वॉल्यूम के लिए देखो आपको सबसे पहले सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस dr। तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया बिकॉज थिकनेस इज dr। तो अगेन dm मास अगर आपको निकालना है तो दैट इज व्हाट, m अपॉन 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dr लाइक दिस। तो ये अगेन देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, दिस 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हुआ? दिस इज 3m स्मॉल r स्क्वायर dr लाइक दिस अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये हमारे पास हुआ dm, दिस इज r dm, और स्मॉल r इज अगेन सेम, दैट इज दिस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस। तो ये कितना हुआ? di इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई dm आप लिखोगे 3m r स्क्वायर dr अपॉन r क्यूब होगा लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा होगा। तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, कांस्टेंट टर्म्स को आप इजीली बाहर निकाल सकते हो, दैट इज़ 2m अपॉन r क्यूब। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, ये बाहर आ गए। अभी अंदर क्या बचा? दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ r टू द पावर 4 dr, ये बचा। अभी इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी? वेल ये बहुत ही ईजी है, 0 टू कैपिटल R होगी, बिकॉज रेडियस इज कैपिटल R, जो मैक्सिमम रेडियस है, मतलब जो रेडियस है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का। तो 0 टू कैपिटल R हो गया हमारे पास, इसको आप इंटीग्रेट करोगे देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट r टू द पावर 5, बिकॉज 4 है अपॉन 5 लाइक दिस। अगेन एक टर्म 0 हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसिडरिंग द अनदर टर्म ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो गया? दिस इज r स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास? द आंसर इज 2 अपॉन 5 mr स्क्वायर। क्या हुआ? दैट इज 2 अपॉन 5 कैपिटल mr स्क्वायर, दैट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो ये भी गाइज बहुत ही आसान था,
प्रिमिटिव फॉर्म लेकर आपको करना था, हॉलो स्फीयर लेकर करना था, डी आई निकाल कर, देन यू विल इजीली गेट द आंसर। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट द टू थ्योरम्स। द फर्स्ट वन इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड द अनदर वन इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। तो सबसे पहले थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस डिस्कस करते हैं गाइस। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। सो एक्चुअली मोटिव ये है ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का गाइस के दिस सी बेसिकली डिनोटिंग द सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा दिस इज व्हाट, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम। ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम है। दिस इज व्हाट, अ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी एक है हमारे पास और इसकी जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज सी पे है और उस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास कर रही है दैट इज बेसिकली द जेड एक्सिस। ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। जैसे दिख रहा है हमने एक्स वाई जेड डिनोट कर रखा है। अभी जो मोटिव है जिसके लिए हम ये थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वो ये है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास पता है, जैसे ये एक्सिस है दिस जेड एक्सिस, तो वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आई नॉट लेता हूँ, ये हमें अगर पता है और ये जानते हुए हमें एक कोई दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो ये मैंने नाम यहाँ गलत यूज कर रखा हूँ। दिस इज नॉट द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बट दिस इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो ये आप जान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे गलत टर्म यूज किया, मे बी मुझे पता है कि एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दूसरी एक्सिस जो कि उस एक्सिस के पैरेलल है एंड वी नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेकंड एक्सिस व्हिच इज बेसिकली पैरेलल टू द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो उसको मैंने आई नॉट लिया है और हमें निकालना आई है। तो ये थ्योरम बोलता है कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपको फिर से इस एक्सिस के अबाउट निकालने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फाइंड आई, यू आर हैविंग दिस आई नॉट व्हिच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास। तो उसमें जस्ट आप क्या करो, प्लस रिजिड बॉडी का जो टोटल मास है दैट इज कैपिटल एम, यहाँ पे मैं अज्यूम किया हूँ, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, उसका जस्ट स्क्वायर कर दो। सो दिस इज बेसिकली द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है कि आई अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास that is equals to I about the axis passing through the center of mass plus mass m of the whole rigid body multiplied by the distance between those parallel axis square. So this is basically the theorem of parallel axis. अभी इसको हम प्रूव करते हैं। एक्चुअली इसको प्रूव करने के लिए ही मैं इस डायग्राम को बनाया हूँ। तो लेट अस प्रूव इट। प्रूव करने के लिए देखो जेड एक्सिस है सबसे पहले, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये जो पैरेलल एक्सिस है हमारे पास दैट इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल डी है, मैंने बता रखा है। दैट्स व्हाई ये जो कोऑर्डिनेट है बिकॉज दिस सी इज एट द ओरिजिन, ये सी ओरिजिन है। तो एक कितना होगा स्मॉल डी कॉमा जीरो लाइक दिस, ये होगा। और हमने कोई एक पॉइंट पी पे पार्टिकल कंसिडर किया है और वो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज एक्स वाई वाई आई जेड आई, ये हमारे पास है। और उसकी डिस्टेंस हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम बोथ दिस एक्सिस। ये जो आर दिख रहा है दिस इज पी आर, ये जो क्यू दिख रहा है दिस इज पी क्यू। पी क्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास, पी आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास। ऐसा है हमारे पास। तो आपको अगर आई निकालना है, आई मतलब किसके अबाउट, दिस ए बी एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या करोगे दैट इज सिग्मा आई पे करोगे सिग्मा एम आई, बिकॉज ये जो पॉइंट पी पे मैंने पार्टिकल लिया है उसका जो मास है दैट इज एम आई है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, वेल पी आर है, आई से देखो तो दिस इज पी आर स्क्वायर, ये होगा हमारे पास लाइक दिस। तो अभी ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो मैं पहले ही देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख के रखा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई वाई आई जेड आई है। तो जो आर का कोऑर्डिनेट होगा सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस पे अगर देखो तो दिस इज डी बिकॉज हम डी डिस्टेंस अहेड है, कॉमा वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे हम है ही नहीं, वाई एक्सिस पे जस्ट जीरो पे है, कॉमा यहाँ पे मैं जेड एक्सिस ऊपर गया, मतलब जेड आई अमाउंट ऊपर गया हूँ अलॉन्ग द जेड एक्सिस, तो दैट्स व्हाई दिस इज जेड आई। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे पी आर, तो कितना होगा, वेल अंडर रूट एक्चुअली डिस्टेंस होगा बट उसका स्क्वायर करना है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अंडर रूट, स्क्वायर रूट नहीं ले रहा मैं। क्या होगा एक्स आई माइनस ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस जेड आई माइनस ऑफ जेड आई स्क्वायर लाइक दिस। ये तो ये टर्म जीरो हो गया, तो हमारे पास ये दोनों टर्म ऐसे बचा। तो इसको मैं लिखूंगा तो दिस इज सिग्मा आई एम आई मल्टीप्लाइड बाई दिस वॉट एक्स आई माइनस ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। दिस इज बेसिकली आई। इसको फर्दर सॉल्व करूँ मैं तो क्या होगा, फर्दर सॉल्व करने पे सिग्मा आई एम आई लाइक दिस मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई आई स्क्वायर, दोनों को कंबाइन कर दिया मैं, प्लस ऑफ डी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2xid, ये हो गया। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab एंड दिस इज वाई आई स्क्वायर को मैं ऐसे कॉमन कर दिया। इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो दैट इज सिग्मा आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई आई स्क्वायर लाइक दिस प्लस सिग्मा आई एम आई डी स्क्वायर लाइक दिस माइनस सिग्मा आई एम आई 2xid लाइक दिस।
तो ये 2D को आप बाहर भी ले सकते हो। अगर मैं इस टर्म पे बेसिकली फोकस करूँ तो यू कैन टेक दिस 2D आउट, तो ये माइनस ऑफ 2D हो जाएगा एंड सिग्मा आई एम आई एक्स आई हो जाएगा। तो ये देखो सिग्मा आई एम आई एक्स आई बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के केस में मैं बताया था m1x1 प्लस ऑफ m2 x2 लाइक दिस प्लस डॉट 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 अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस ऑफ m2 लाइक दिस, दैट इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2 नहीं है, दिस इज बेसिकली द टोटल मास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट इज, अगर मैं सिर्फ m1x1 प्लस ऑफ m2 x2 ये वाला टर्म कंसिडर करूँ न्यूमरेटर, सो दैट इज कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई एक्स सेंटर ऑफ मास बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे भी सिमिलरली मैं इसको बोल सकता हूँ कैपिटल मास एक्स सेंटर ऑफ मास लाइक दिस। बट एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास सी पे ही है और उसको ही मैंने ओरिजिन कंसिडर किया है, दिस इज ओरिजिन। तो यहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0 है, तो एक्स सी एम बेसिकली क्या 0 होगा, दैट्स वाई ये टर्म जो होगा दैट इज 0। तो हमारे पास कुल मिलाकर बच गया ये दोनों टर्म। सो दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। अभी आगे चलते हैं। अभी आई नॉट के बारे में अगर बात करूँ, दिस आई नॉट हमें निकालना है, सो दैट विल बी व्हाट सिग्मा आई एम आई एंड नाउ दिस टाइम दिस पी क्यू स्क्वायर। अभी जो डिस्टेंस है दैट इज पी क्यू स्क्वायर है हमारे पास लाइक दिस। तो ये पी क्यू को अगर आपको निकालना है तो क्यू की आपको कोऑर्डिनेट मालूम होनी चाहिए। क्यू की कोऑर्डिनेट कितनी है, वेल दैट इज 0,0, जेड आई, दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो उसके तहत अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पे पी क्यू निकालूँ, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर निकालूँ, तो दैट इज एक्स आई माइनस ऑफ 0 स्क्वायर दैट इज एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस ऑफ 0 स्क्वायर दैट इज वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई माइनस ऑफ जेड आई स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर लाइक दिस। तो ये हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस होगा यहाँ से। सो दिस इज सिग्मा आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई आई स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। दिस इज नथिंग बट आई नॉट, ये हमारे पास आई नॉट निकल कर आ गया एंड दिस इज व्हाट आर आई, ये हमारे पास आई हो गया। तो ये टर्म देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर बेसिकली इक्वल, ये टर्म इक्वल है हमारे पास। तो यहाँ से आई को आप लिख सकते हो दैट इज आई नॉट प्लस सिग्मा आई एम आई डी स्क्वायर दिस। अभी डी हमारे पास कांस्टेंट है तो डी को आप आगे ले जा सकते हो, तो दैट इज डी स्क्वायर सिग्मा आई एम आई। तो अभी सारे मास का समेशन करोगे देन यू विल गेट कैपिटल M। सो ये कितना आ गया यहाँ से हमारे पास आ गया आई इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस ऑफ कैपिटल M डी स्क्वायर। सो हम प्रूव कर दिए इस चीज़ को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास plus of mass of whole rigid body multiplied by distance between those two axes square, that is basically the answer। अभी चलो नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, दैट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हमने पैरेलल एक्सिस पढ़ लिया है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसके लिए अगेन मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले। तो सबसे पहले तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेन बॉडीज, ये सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, अनलाइक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो यहाँ पे जिस प्लेन पे मैंने बॉडी ये बनाया है, ये जो जिस प्लेन पे बॉडी है दिस रिजिड बॉडी, दिस इज बेसिकली इन दी एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में हमारे पास। और जो एक्सिस है दिस दैट इज अबाउट z, मतलब ये z एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेनर एक्सिस, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। तो ये थ्योरम बेसिकली में क्या स्टेट करता है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज आई अबाउट z इज इक्वल्स टू आई अबाउट x प्लस ऑफ आई अबाउट y। दिस इज बेसिकली द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, कि जिस प्लेन पे बॉडी है उस प्लेन की जो एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स प्लस ऑफ आई वाई, उन दोनों को आप ऐड करोगे तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट की आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगी। नाउ लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। उसको प्रूव करने के लिए मैं आर्बिट्रेरी पार्टिकल P लिया हूँ इस बॉडी पे, ये रिजिड बॉडी पे आर्बिट्रेरी पार्टिकल P लिया हूँ एंड लेट दिस PQ एंड PR बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पार्टिकल P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए टुवर्ड्स बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिस प्लेन पे ये बॉडी है। एंड ऑल्सो ये जो PO दिख रहा है आपको दैट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप यहाँ से आई जेड निकालोगे, आई अबाउट जेड एक्सिस, तो दैट इज व्हाट सिग्मा आई एम आई मल्टीप्लाइड बाई दिस PO स्क्वायर, ये हमारे पास होगा दिस PO स्क्वायर। तो अभी PO स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये बहुत ही इजीली तरीके से प्रूव हो जाएगा। दिस PO स्क्वायर इज व्हाट, दिस PO स्क्वायर इज PR स्क्वायर प्लस ऑफ PQ स्क्वायर, ये दिख रहा है। दिस PR इज इक्वल्स टू OQ, ये हमें पता है, दीज टू आर इक्वल। तो ये एक हमारे पास क्या हो गया, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ये दोनों जो है इसकी स्क्वायर करोगे आप, यू विल गेट दी हाइपोटेनस स्क्वायर। सो दैट इज PQ स्क्वायर प्लस ऑफ OQ स्क्वायर लिखो या जस्ट PR स्क्वायर लिखो लाइक दिस, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से इजीली आपको समझ में आ रहा है, दिस इज सिग्मा एम आई PQ स्क्वायर प्लस ऑफ सिग्मा आई एम आई PR स्क्वायर लाइक दिस। So this is what, this is Ix,
एंड दिस इज व्हाट आई वाई। तो यहाँ से इजीली प्रूफ हो गया दैट आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस ऑफ आई वाई। So this is what about theorem of perpendicular axis guys। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। Now the last topic of this video is radius of gyration। So the radius of gyration जो basically denote होता है that is k से about a given axis या about a given line बोलो that is defined by what I is equals to mk square। तो उसी लाइन के अबाउट उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है हमारे पास, और जो m है दैट इज द मास ऑफ दैट बॉडी, और जो k है दैट इज बेसिकली द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हुआ दैट इज अंडर रूट ऑफ आई अपॉन m। दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको आपको अगर डिफाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोई भी एक हमारे पास बॉडी है, जस्ट दिस इज अ रिजिड बॉडी, और उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन मान लो k है, कैपिटल मास m है, और I अबाउट एनी एक्सिस, कोई एक एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I है, ऐसा है। तो इस पर्टिकुलर मास को आप ऐसे इक्विवेलेंटली एक सर्कुलर रिंग ले सकते हो लाइक दिस, और उसकी एक एक्सिस होगी लाइक दिस, और इस रिंग का मास कैपिटल M है। तो इस रिंग की जो रेडियस होगी दैट इज k, दैट इज बेसिकली द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ से आप समझ सकते हो इस एक्सिस के अबाउट I होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस रिंग का जो एक्सिस होगा उसके अबाउट जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन k होगा। तो यहाँ से हम I इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर लिख सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरीके की इक्विवेलेंटली आप समझ सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो कैपिटल मास m की रिजिड बॉडी है, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड मास मान लो आप, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड मास, पॉइंट मास मान लो, और उस पॉइंट मास की एक एक्सिस से डिस्टेंस जो है दैट इज बेसिकली द रेडियस ऑफ गायरेशन। ये हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो ये एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I, और इसका मास जो दैट इज कैपिटल M। तो यहाँ से आप I इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर, मतलब इन सब तरीकों से आप इस रेडियस ऑफ गायरेशन को समझ सकते हो कि ऐसे आप इस चीज़ को यहाँ से जोड़ सकते हो इन तरीकों से। तो इस तरीके से अगर मैं यूनिफॉर्म डिस्क की बात करूँ रेडियस ऑफ गायरेशन की, अगर यूनिफॉर्म डिस्क की रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करूँ तो कितनी होगी? वेल यूनिफॉर्म डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता है दैट इज mr स्क्वायर अपॉन 2 होता है हमारे पास, दिस इज व्हाट I। तो दिस I इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर हमें करना है, तो ये mm कैंसिल आउट हो गया, k स्क्वायर इज व्हाट दैट इज कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से k कितना हुआ दैट इज R अपॉन रूट 2। तो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब उसके एक्सिस के अबाउट। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन हुआ। अभी मैं थोड़ा इस पे और अगर डीपली डिस्कशन करूँ तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ गाइज। व्हाट इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो अगर आप इसको मास के साथ कंपेयर करो तो मास बेसिकली क्या होता है? वेल देखो, मास इज अ फिनोमिना, या ऐसे बोल सकते हो कि एज द मास ऑफ अ बॉडी रेजिस्ट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ लीनियर मोशन, अपने लीनियर मोशन के स्टेट को चेंज को रेजिस्ट करता है मास। सो दैट इज इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन, मतलब ये इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन का मेजर होता है मास। तो ऑन सिमिलर ग्राउंड्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, ये इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन होता है हमारे पास। तो ये एक तरीके का हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बताता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर रिजिड बॉडी का, ऐसा आर्बिट्रेरी रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई मास यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंसेस पे है, तो मासेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एक्सिस के अबाउट। दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस एक्सिस के ओरिएंटेशन और पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एक्सिस की ओरिएंटेशन और पोजीशन चेंज करोगे देन ऑब्वियसली जो इस रिजिड बॉडी को देखने का तरीका है उस एक्सिस से वो भी चेंज हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, अगर आप फॉर्मूला में देखो I इक्वल्स टू mk स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही रिलेशन है, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन के बीच में एंड इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये एक रेडियस ऑफ गायरेशन वाला टर्म हमने डिफाइन किया है एज रूट अंडर I अपॉन m। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टर्म पे दिमाग लगाना है, बट मैं एक जस्ट क्योंकि मैं पहले भी इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं बताया अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इसको बता दिया ताकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास के बीच में भी एक थोड़ा सा कोरिलेशन पता चल जाए, और उससे ही बेसिकली यहाँ डिफाइन हुआ है द टर्म रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिलेशन दिखनी चाहिए आपको ऐसे रेडियस ऑफ गायरेशन वाली चीज़। और ये जो क्वांटिटी आई है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इसका एग्जांपल के तौर पे आप फ्लाई व्हील को देख सकते हो, बिकॉज दिस इज द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट इन केस ऑफ फ्लाई व्हील। कैसे यूज़ कर रहे हैं? वेल फ्लाई व्हील एक बहुत बड़ा सा रेडियस का डिस्क होता है, कैपिटल R रेडियस का। रेडियस ऑफ गायरेशन बोलो दैट इज R अपॉन रूट 2। इतने रेडियस ऑफ गायरेशन का बेसिकली एक डिस्क होता है, काफ़ी बड़ा रेडियस होता है ये, एंड दैट्स व्हाई जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज काफ़ी ह्यूज है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी ह्यूज है मतलब इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन काफ़ी यूज है, मतलब रोटेशन की इनर्शिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी मतलब क्या कि सडन चेंज इन रोटेशन को, मतलब सडन इंक्रीज या डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ अ व्हीकल को
ये एब्जॉर्ब करने के काम में आता है, रेजिस्ट करने के काम में आता है। इट अलाउज अ ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीड, मतलब स्पीड में ग्रेजुअल चेंज को ये अलाउ करता है टू अवॉइड द जर्की मोशन, जर्की मोशन को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, एंड देयर बाय एंश्योरिंग अ स्मूथ राइड फॉर द पैसेंजर्स, और तभी पैसेंजर्स के लिए एक स्मूथ राइड एंश्योर करता है दिस फ्लाई व्हील। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील से भी रिलेटेड था गाइस। तो इन सब चीज़ों को एक्चुअली मैं अभी तक बताया नहीं था, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बिट्स एंड पीसेस में ये सब डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ तक ही मैं इस वीडियो को रखता हूँ आज। अभी इसके आगे के टॉपिक्स कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन जो है, और भी चीज़ें रोलिंग वगैरह, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप इन सारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से देखो गाइस, एनालाइज करो काफ़ी अच्छे से। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।